स्टॉक मार्केट में आप सभी लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा। पूरा कोर्स आप लोगों को दूंगा। पहले स्टॉक मार्केट क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे। शुरुआत से लेके एडवांस लेवल तक, मतलब कि बेसिक चीज से लेके एडवांस तक आप लोगों को मुझे पढ़ाना है। और ऑनलाइन क्लास अभी चलाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन भी चलाएंगे। स्टॉक मार्केट आखिर का है क्या चीज? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट जो है कि वह जगह है जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उसमें एक प्रकार से आप जो भी शेयर लेते हो एक पार्टनर बन जाते हो। और वो कंपनियां अगर प्रॉफिट आती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, और कंपनियां लॉस में जाती हैं तो आपको लॉस मिलता है। कंपनी जो होती है वो आईपीओ के जरिए पहले धन जुटाती हैं अपने। जैसे कोई भी कंपनी है उसे पैसे की जरूरत है और उसके पास पैसे की कमी हो रही है, तो वो अपना आईपीओ के जरिए अपना शेयर बेचती हैं। शेयर बेचेंगी तो शेयर हम लोग बाई करते हैं उसको, और कंपनी को पैसे देते हैं, और कंपनी जो है कि उस पैसे से जो है कि अपना बिजनेस को बढ़ाती है। और उसका जो भी प्रॉफिट बढ़ता है वो हमें प्रॉफिट अपने अकाउंट में दिखता है। हम इसमें निवेश भी कर सकते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं ताकि हमारा जो है कि जैसे टाइटन के बारे में बताऊं। झुनझुनवाला ने टाइटन में सिर्फ 5,000 रुपए का टाइटन खरीदा था, वो 1,500 करोड़ रुपए का हुआ था। वो 1 रुपए या उससे भी कम पैसे में खरीदे हुए थे, और वो 1,500 का हुआ था। इस प्रकार से अच्छे स्टॉक चुनने के लिए हमें अच्छा रिसर्च करना होता है, फंडामेंटल रिसर्च करना होता है, और उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। स्टॉक मार्केट को दो भागों में मैंने बांट रखा है। एक है निवेशक जो कि निवेश करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, एसआईपी हो गए, ऐसे लोग निवेशक होते हैं। और दूसरा जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में भी बताता हूँ क्या क्या पार्ट होते हैं। ये दो भाग होते हैं। निवेशक में म्यूचुअल फंड बताया आपको। म्यूचुअल फंड बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि मैं ये म्यूचुअल डाल रहा हूँ, ये म्यूचुअल डाल रहा हूँ। वो भी एक शेयर के पार्ट ही होते हैं। वो लोग पैसे, कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं जो कि अपने स्टॉक में जो है कि पैसे कुछ स्टॉक में डलवाते हैं। कई स्टॉक का एक म्यूचुअल फंड बनता है, और जब उसका प्रॉफिट होता है 15 से 20% एनुअली, माना गया है कि ऐसा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड देता है एनुअली। इंडेक्स ईटीएफ, ईटीएफ जो है कि इंडेक्स का होता है। निफ्टी 50 का हो गया, इंडेक्स हो गया, बैंक का हो गया, मिड कैप का हो गया। इसमें ईटीएफ में लोग निवेश करते हैं। इसमें भी एनुअली 15% की प्रॉफिट होने की संभावनाएं है। सीधे शेयर में निवेश करने के लिए हम जो है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि टाइटन में जो है कि झुनझुन वाले ने निवेश किया हुआ था, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। म्यूचुअल फंड जैसे बताया कि विशेषज्ञों के द्वारा प्रतिबंधित होता है। विशेषज्ञ इसको आप लोगों को गाइड करते हैं। एसआईपी एक मुफ्त में जमा कर सकते हो आप। और शुरुआती निवेशक जो होते हैं, जो शुरुआत में करना चाहते हैं ट्रेडिंग, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आप छोटे से अमाउंट से भी निवेश कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रेडिंग तो आप सीख के ही कर सकते हैं। इंडेक्स ईटीएफ में मैंने बता ही दिया, निफ्टी या सेंसेक्स के ईटीएफ आप ले सकते हैं। और निफ्टी जैसे कि 2007-8 में निफ्टी 5,000, 6,000, 7,000 चल रही थी निफ्टी 50। आज जो है कि 24,000, 25,000, 26,000 तक भी गई है। तो आप निफ्टी 50 के भी ले सकते हैं, मिड कैप के ईटीएफ ले सकते हैं। ये सब में अपना निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए आप भी ये लंबी अवधि के लिए ही होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एनुअली इनका जो है कि 15 से 20% का है। सीधे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करना पड़ता है। अच्छी कंपनियों में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया। अभी टीसीएस और इंफोसिस में ध्यान भी नहीं देना है क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत डाउन जा रहा है। टाटा की कंपनियां हो गई, जो भी अच्छे शेयर होते हैं उनके पहले हम जो है कि अदानी के हो गए, पहले उनका
अच्छी से अध्ययन करते हैं, फंडामेंटल अध्ययन करते हैं, उनका टेक्निकल अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम निवेश करते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग हम 3 पार्ट में देखते हैं। ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग वह होती है जो 1 सप्ताह, 1 महीना या 2 महीना के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं और स्विंग करके ट्रेड करके ले जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा होती है, अगर बढ़िया से कोई स्विंग ट्रेडिंग करने वाला है तो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। इंट्राडे इंट्राडे जैसे कि आज ही सुबह में लिया, शाम तक मुझे बेच देना है, प्रॉफिट लेना है, उसको इंट्राडे कहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं कि आप जो है कि बड़े शेयर के छोटे भागों में जो डिवाइड हो जाते हैं वो, लेकिन इसका एक्सपायरी होता है और ये डेली घटते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। इनको एकदम जो पूर्ण रूप से सीख लेता है शेयर मार्केट तभी आना चाहिए, लेकिन जो शेयर मार्केट में आता है और फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जानता है सबसे पहले यही आता है, क्योंकि यहाँ सबसे कम पैसे लगते हैं, सबसे ज्यादा लॉस होता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, सबसे ज्यादा लॉस भी होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। सीखे हुए लोग जो है कि अपने पैसे को दुगुना कर लेते हैं, तिगुना कर लेते हैं एक दिन में, और एक दिन में पूरे पैसे को जीरो भी कर सकेंगे। तो इसलिए इससे अभी दूर रहना है, इसको मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। 1 से 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेना है। जो भी आपका पैसा है आपके अकाउंट में, उससे 1 या 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेना है। आप ट्रेड लगाएं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। चाहे आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, चाहे 1 लाख से कर रहे हो, चाहे 1 करोड़ से कर रहे हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी। अनुशासन अपना बना के रखें, नियम बना के रखें, नियम को तोड़े नहीं। यदि आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं लें, भले स्क्रीन पे बैठना सीखें, विदाउट सेटअप का ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लें। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में करके प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। आज मैंने एक बेसिक जानकारी दे दी है, मैं और वीडियो बनाऊंगा इस पे और आप लोगों को और जानकारी दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को बहुत व्यवस्थित तरीके से सिखाऊंगा। आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं, फास्ट करके भी देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। जो एकदम बिगिनर है, मैं बिगिनर के लिए आज बहुत